हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और अगर आप जीएसटी की कंप्लाइंसेस फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम हमेशा आपके बिजनेस में रहेगी। जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा, आपकी जीएसटी की कंप्लाइंसेस चलती रहेगी। Like you know that your business is with one of the fundamental accounting concept, that is the going concern. Business चलता रहेगा, business चलता रहेगा, and if there is a fundamental accounting concept, going concern, that the same going concern is applicable in your goods and service tax. जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा तब तक आपके गुड्स एंड सर्विसेज कंप्लाइंसेस चलती रहेगी। जब तक आपका बिजनेस चलता रहेगा आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कंप्लाइंसेस चलती रहेगी। जब आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कंप्लाइंसेस छोड़ी, आपका बिजनेस छूटना शुरू हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के कंप्लाइंसेस कीजिए। अगर आपका जीएसटीआर 3B, व्हाट इज जीएसटीआर 3B? आउटवर्ड सप्लाई corresponding outward tax liability, input as credit set off and discharging of net of tax liability, करेक्ट? जो आप डिस्चार्ज करते हैं, जो आप पे करते हैं, नेट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी जीएसटीआर 3B के थ्रू पे करते हैं। अगर आपने जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप क्लेम करते हैं, जो आप अपील करते हैं, अगर ये 2B से ज़्यादा है तो आपके पास नोटिस आने वाली है, आपके पास नोटिस आने वाली है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, रूल 88D इफेक्टिव फ्रॉम 4th अगस्त 2023। रूल 88D इफेक्टिव फ्रॉम 4th अगस्त 2023। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, आपको जानना है एंड आपको इम्प्लीमेंट करना है। एंड व्हाट इज दिस रूल सेज? इफ देयर इज ए डिफरेंस of input as credit that you have availed in GSTR 3B, which is more than the GSTR 2B, then department is going to issue a notice in Part A DRC 01C. Department is going to issue a notice in Part A DRC 01C. अगर आपका जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप अवेल करते हैं, कर रहे हैं, और ये 2B से ज़्यादा है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू करेगा इन पार्ट ए DRC 01C। एंड व्हाट यू नीड टू डू एज ए टैक्स पेयर? यू हैव टू ऑप्शन। आइदर पे दिस डिफरेंशियल अमाउंट 3B input as credit avail versus input as credit available in GSTR 2B. Either pay this differential amount along with interest under section 50 through DRC 03 or respond through Part B DRC 01C. Respond to the notice through Part B DRC 01C. तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उस डिफरेंशियल अमाउंट को पे कीजिए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, या फिर आप पार्ट बी DRC 01C के थ्रू आप रिस्पॉन्ड कीजिए। एंड द टाइम लिमिट इज 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशंस और नोटिस रिसीव। द डिफरेंस अमाउंट इन GSTR 3B जो आपने ITC क्लेम किया है, द डिफरेंस अमाउंट of ITC in 3B versus the input available in 2B, and such difference amount is exceeded by such amount or such percentage as recommended by GST Council, then you will receive a notice. So what you need to do, you have to regularly check your common portal or your registered email ID whether you are receiving any notice in Part A DRC 01C. If you receive the notice, then you have a two option, या तो डिफरेंशियल अमाउंट पे कीजिए या फिर उस नोटिस का रिस्पॉन्ड कीजिए। आपके पास 7 दिन का समय है। विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days या तो इस डिफरेंसेस को आपको पे करना है या फिर नोटिस के रिस्पॉन्ड करना है। और अगर आपने नहीं किया, 7 दिन के अंदर नहीं किया, then department will initiate the demand notice
Department will initiate the demand notice and department can recover अंडर सेक्शन 73-74 ये डिपार्टमेंट आपसे रिकवर कर सकता है. द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज दैट यू नॉट एबल टू फाइल योर GSTR1 or invoice furnishing facility IFF. You are not able to file your GSTR1 or IFF for the subsequent month or period. So it is an alarming call. Differences in GSTR 3B ITC जो आपने क्लेम किया है एंड ITC जो अवेलेबल इन 2B में, अगर आपने 2B से ज़्यादा ITC क्लेम कर लिया है तो आपके पास नोटिस आएगी पार्ट ए DRC 01C और आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो डिफरेंशियल अमाउंट पे कर दीजिए या फिर नोटिस का रिस्पॉन्ड कीजिए विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन और नोटिस रिसीव. और अगर आपने नहीं किया तो आपके पास डिमांड नोटिस आएगी और डिमांड नोटिस के तहत आपको पे करना पड़ेगा. आपका GSTR1 और IFF आगे का पीरियड का ब्लॉक कर दिया जाएगा. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज टू मेक श्योर दैट यू आर फुलफिलिंग द कंप्लायंसेस, एंड इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग द कंप्लायंसेस देन इट इज ए बिगर प्रॉब्लम इन योर बिजनेस. नाउ अंडरस्टैंड द GSTR2B ITC. What is GSTR2B ITC? With effect from 1st January 2022, you will be able to take the input as credit only and only if it is available in GSTR2B. तो 31 दिसंबर 2021 तक ये प्रॉब्लम था कि आपको GSTR2A में आ रहा है, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, कभी नहीं अवेल किया, आप बच गए. बिकॉज 2A द टैक्स पेयर इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 2A. इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 2A. तो ये आपका 31 दिसंबर 2021 तक था. उस पीरियड तक गलतियां हुई, चलो नोटिस आपके पास आया, आप लीगली उसका रिस्पॉन्ड भी किए, गवर्नमेंट को चैलेंज किया, अथॉरिटी को चैलेंज किया कि आपके लॉ में ही नहीं है, 2A लॉ में ही नहीं है, तो फिर आप कैसे डिमांड क्रिएट कर सकते हैं. तो 1 जनवरी 2022 से इसको लॉ में इनबिल्ड किया गया कि अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप 3B में अवेल करते हैं, अगर वो आपका 2B से नहीं मैच करता है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है. फिर आपका एक्सेस इनपुट अवेल के ऊपर आपके ऊपर नोटिसेस आ सकती है और आ रही है. तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको 2B को ध्यान में रखना है. वॉट एवर द इनपुट दैट इज अवेलेबल इन 2B that you will be able to take only. You will be able to take only. So now एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट आपके लिए, 2B में इनपुट आपका कब आएगा? जब आपका सप्लायर इनपुट टैक्स क्रेडिट GST का कंप्लायंसेस करेगा, जब आपका सप्लायर टैक्स के कंप्लायंसेस करेगा. इसका मतलब GSTR1 में उसको इनवॉइसेस का, जो आपको वो इनवॉइसेस इशू किया हुआ उसको फर्निश करना पड़ेगा, करेक्ट फर्निश करना पड़ेगा, करेक्ट इनवॉइस भी दिखाना पड़ेगा, करेक्ट अमाउंट भी दिखाना पड़ेगा, करेक्ट HSN कोड भी दिखाना पड़ेगा, सब कुछ उसको दिखाना पड़ेगा. देन यू आर गोइंग टू अवेल द इनपुट इन GSTR2B. देन यू आर गोइंग टू अवेल. तो आपको आपके सप्लायर्स को जानने का समय आ गया है, अगर आपने अभी तक नहीं किया, बिकॉज ये आपका 1 जनवरी 2022 से ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए. तो अब आपको सिस्टम स्मूथ करनी पड़ेगी, आपको अपने सप्लायर्स को जानना पड़ेगा. नो योर सप्लायर्स, वो कैसा है, क्या उसके कंप्लायंसेस फुलफिल हो रहे हैं, क्या वो रिटर्न फाइल करता है, टाइमली फाइल करता है, क्या वो टैक्स पे करता है, टाइमली पे करता है, ये आपको जानना पड़ेगा. एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, then the big consequences here is that your liquidity is going to be swipe off. आपका लिक्विडिटी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा. तो आपको आपकी लिक्विडिटी भी सेव करनी है, बिकॉज क्या होता है, आपका सप्लायर ने आपको इनवॉइसेस रेज किया अगेंस्ट गुड्स और सर्विसेज, आपने उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपने पे आउट भी कर दिया, आपने GST भी उसको पे आउट कर दिया और उसने GST का पे गवर्नमेंट को नहीं किया, तो आपके लिए डबल लॉस हो गया.
एक आपने जीएसटी सप्लायर को पे भी कर दिया जो उसने अपने इनवॉइस के ऊपर लगा करके दिया था, और सप्लायर ने चूंकि जीएसटीआर 1 में इनवॉइस को दिखाया नहीं, करेक्ट नहीं दिखाया, तो आपको 2B में इनपुट नहीं मिला। तो जब आप 3B फाइल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना होता है, बिकॉज आपको इनपुट की बेनिफिट नहीं मिली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इफ यू आर फोकसिंग मोर, फॉलोइंग मोर विद द सप्लायर, यू कैन सेव मोर लिक्विडिटी, you can save more liquidity. So what is important here? Then you start to know your supplier, and if you are not knowing the supplier, your supplier is not filing GSTR one timely correctly, then there is a big loss of input tax credit in the hands of buyer or recipient, and buyer or recipient will not able to take the input tax credit, and what would be happen ending the result here is that you will start to receiving the notice and the notice under rule 88D, बिकॉज आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेल किया आपने 2B से ज़्यादा अवेल कर लिया। तो जब आपने 2B से ज़्यादा अवेल कर लिया, आपका इनवॉइसेस 2B में आ नहीं रहा है, फिर भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया, ज़्यादा अवेल कर लिया, तो जो नोटिस आपके पास आएगा अंडर रूल 88D, इन दैट नोटिस यू हैव टू अगेन पे द डिफरेंशियल अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, and that is the reasons at the beginning of the video I explained the importance of the goods and service tax, the compliances of the goods and service tax. Rule 88D is again going to take your liquidity, again going to bring more problem, आपके लिक्विडिटी को ख़त्म कर देगा। आपका लिक्विडिटी कहीं ना कहीं आउटफ्लो में ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो कॉन्सिक्वेंसेज भी गए, आप GSTR 1 नेक्स्ट मंथ का फाइल नहीं कर पाएंगे। So you cannot say the government or the GST authority or council that they are working as a Hitler. No, no, they are not working as a Hitler. They are just simply bringing the transparency in the system. In an ecosystem, the supplier and buyer both has to work parallelly. Both has to work parallelly. एंड जो भी ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करेगा उसका बिजनेस कभी भी रन नहीं हो पाएगा। तो इफ यू आर थिंकिंग फॉर योर बिजनेस टू रन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम, यू हैव ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट मोर कंपाउंडिंग बेनिफिट इन योर बिजनेस, कंपाउंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन योर बिजनेस, देन स्टार्ट टू फोकस ऑन गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंशियल अमाउंट of input tax credit that you have availed in GSTR 3B, which is more than the input tax available in 2B, and the difference is exceeded by such amount or such percentage as recommended by GST Council, then you will receive a notice in Part A DRC 01C. You have two options: either pay the differential amount with tax under section 50 through DRC 03, or respond to those notice through Part B of DRC 01C within a period of 7 days from the date of intimations or notice you have received. You simply need to check your common portal or your registered email ID frequently so that you will be able to know, because if you are not watching your common portal, not checking your common portal, that might be a possible that द 7 days पीरियड इज कम्प्लीटली गॉन। 7 दिन बहुत ही कम पीरियड है, तो आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा आपको अपना पोर्टल और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड गेट टू नो अबाउट दैट व्हाट इज वेदर यू आर रिसीविंग एनी नोटिस एंड इमीडिएटली स्टार्ट टू रिस्पॉन्ड। ये उनके लिए प्रॉब्लम है जो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन करते हैं, जिनका इंटेंशन होता है फ्रॉडलेंट क्रेडिट अवेल करने का। अगर आप जेन्युइन टैक्स पेयर है, कमिटेड टैक्स पेयर है, गलती आपसे हो गई है, आप रिस्पॉन्ड कीजिए थ्रू पार्ट बी ऑफ DRC 01C, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनपुट टैक्स क्रेडिट को प्रॉपर रिकन्सिलेशन कीजिए, 2B का प्रॉपर रिकन्सिलेशन कीजिए। अगर 2B वर्सेस आपका बुक्स में अगर डिफरेंसेस आते हैं तो आप अपने सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कंप्लाइंसेस करने के लिए, वो कंप्लाइंसेस करेंगे, आपका 2B में आएगा एंड देन यू स्टार्ट टू अवेल द इनपुट टैक्स क्रेडिट। It is a simple method of keeping your GST input tax credit compliance. Don't be hurry more. If you hurry more, then you start to worry more.
So make sure that whenever you are complying with the input tax credit, make sure that you are fulfilling the reconciliations of your 2B versus books, and if there is a difference, whatever the invoices that is not reflecting in GSTR 2B, start to focusing on the differential amount approach to your supplier. Do whatever you have to do at your end to get it fulfill the GST compliances at the supplier end, and then start to fulfill that. Make sure that whenever you have an opportunity to impanel a new supplier, do proper due diligence. Make sure that your supplier is filing properly return, complying returns, regularly filing returns, paying the tax, and then you impanel to do supplier in your records. So this is important when you start to fulfill that tax compliance and get ready to your business to reach into the new skill, to reach into the higher skill, because आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है, you have to grow and you will be able to grow only and only when you are fulfilling the compliances. As I told you that GST is not a one-time exercise that you have to fulfill. It is a kind of blood, it is a kind of the things that is happening in every day, every month, every quarter, every year. हर ट्रांजेक्शन्स के ऊपर जीएसटी है, सेल्स, परचेस, एसेट्स, लायबिलिटी, बैंकिंग, आप किसी भी ट्रांजेक्शन की बात करें हर जगह जीएसटी है. तो मेक श्योर दैट यू हैव द काइंड ऑफ सिस्टम that is fulfilling the GST compliances, and that is going to help you to be able to develop the compliant business, and that you will be able to get the compounding benefit of the growth and the profitability in the over the period of the time. This is how the GST is going to help you to be able to create a compliant business and overall profit in your business. So make sure you are fulfilling the compliances and getting the proper respond to the notices and whatever that you are receiving, and getting the more oxygen to your business to be able to grow rapidly more. This is Sensing signing out. Until we meet again, thank you very much.